हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो जो बाकी जो क्वेश्चन होंगे 4, 5, 6 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। इसमें हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना है और उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई भी करना है कि जो हमारा आंसर आया क्या वो सही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। मैं आपको वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे वेरीफाई करना है कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं। देखिए सबसे पहले इधर देखिए क्या है हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, पहले जो x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रख लेंगे सभी को, और जो विदाउट x वाली टर्म है उनको एक साइड पे रख लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड मीन्स कि आपको जो इन टर्म्स को दूसरी साइड को लेकर जाना है, ठीक है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो वो दूसरी साइड जाने के बाद अपना साइन जो है वो चेंज कर लेगी। जैसे मान लीजिए एक माइनस की टर्म है और वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो इधर जाके ये टर्म प्लस की हो जाएगी, और अगर इधर कोई टर्म इनटू की है तो इज इक्वल टू की दूसरी से शिफ्ट होगी तो ये टर्म डिवाइड की हो जाएगी, और अगर प्लस की टर्म है इज इक्वल टू की दूसरी साइड मूव करेगी तो वो टर्म माइनस की हो जाएगी। ये रूल जो है आपको ये पता होने चाहिए, उसके बाद आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x वाली टर्म है उसको पहले हम एक साइड पे रख लेंगे और विदाउट x वाली टर्म को एक साइड पे रख लेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए 2x माइनस 3। अब हम इस वाले x को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। देखिए जब x को मैं इस तरफ मूव करवाऊँगा, ठीक है, तो ये देखिए ये x है इस वक्त कौन सी साइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये x है इस वक्त प्लस का। तो जब ये इस तरफ को मूव करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये x इस तरफ मूव किया तो क्या आ गया, देखिए माइनस x, और इस साइड क्या बच गया आपका कहला 2। देखिए 2x माइनस x वेरिएबल वाली टर्म में से x का वेरिएबल ही जो माइनस होगा, ये 3 इस पर माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2x में से x को रिमूव 2x प्लस का और x माइनस का एक क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 2x में से x निकल गया तो क्या रह गया, 2x में से x गया तो हमारे पास बच गया x, और ये माइनस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 2। अब हम इस माइनस 3 को दूसरी साइड मूव करवा देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, ये देखिए माइनस का 3 था, इस साइड मूव होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3। क्या होगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें वेरिफिकेशन। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, आपको इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी x लिखा हुआ है आपको ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है। 2x की जगह पर आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू x की जगह पर आएगा 5 प्लस 2। ये देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 2 5 द 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। इधर देखिए 10 माइनस 3 क्या हो गया 7 इज इक्वल टू 7। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड जो है बिल्कुल बराबर आ गया। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो सबसे पहले यहाँ इस टर्म में से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके बाद उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो टर्म है देखिए ये वाली x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे और बिना x वाले टर्म्स को एक साइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस 2 को जो है इस तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा 5x माइनस 6, ये 2 इस साइड मूव होगा तो क्या आएगा, देखिए प्लस का 2 है, इसके आगे कोई साइन नहीं इस वक्त मेंशन है तो इट मीन्स ये प्लस का 2 है। तो जब इस तरफ ये मूव होगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x। तो इस तरफ आपका क्या बच गया अकेला 9। तो इसको सॉल्व करेंगे 5x माइनस 2x। 5x में से 2x को हटा देंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस 6
इज इक्वल टू 9। तो देखिए 3x, अब हमें इस 6 को जो है इस तरफ मूव करवाना है, इस वाले -6 को जो है इस तरफ हम इसको मूव करवा देंगे। तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 6। 3x इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 6 कितना होगा 15। अब इधर देखिए ये जो 3 है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है x के साथ। तो अगर मल्टीप्लाई वाली चीज़ मैंने आपको बताया था, अगर मल्टीप्लाई वाली चीज़ इज इक्वल टू कि दूसरे साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 3 तो जब क्या हो जाएगा 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 15 अपॉन में आ गया 3। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे 3 5 द 15। देखिए इसमें x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन हमें दी थी वही हम एज लिख लेंगे। 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब हम x की जगह पर जहाँ जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 द 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 द 10 प्लस 9। अब देखिए इधर 25 माइनस 6 करें तो क्या बचेगा 19, और इस साइड देखिए 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ गई है। तो वेरिफिकेशन से हम इतना श्योर कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये सम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा, नेक्स्ट सम क्या है हमारा नेक्स्ट सम है 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 5। इसके लिए देखिए इसमें अब वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया है, x की जगह पर अब a आ गया है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही जो हमने प्रोसेस सीखा हम उसी प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 5a, तो ये 3a सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा -3a, तो ये -3 आप यहीं पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -5। ठीक है, 5a माइनस 3a करेंगे तो क्या बनेगा 2a माइनस 3 इज इक्वल टू -5। अब देखिए 2a, ये -3 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, -5 प्लस 3, 2a माइनस ये क्या बन गया -2। तो a की वैल्यू कितनी है -2/2, कटिंग करके आ गया -1। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे वेरिफिकेशन पे जहाँ जहाँ पर a है वो हम वहाँ पुट कर देंगे। 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 5। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी a लिखा है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। 5 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 5, -5 माइनस 3 इज इक्वल टू -3 माइनस 5। तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8 इज इक्वल टू -8। देखा, फिर से हमारा जो आंसर है बिल्कुल बराबर आ गया। आई होप आपको ये जो सम्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। देखिए बहुत इजी है, आप ट्राई करें इनको एक बार, आप ट्राई करने के बाद आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।